इतिहास जिस पर धूल पड़ी थी उसको जरा हटाता हूँ। जिन महायोद्धाओं को नमन है करती ये दुनिया, उन कर्ण अर्जुन से मिलवाता हूँ। एक तरफ इंद्रपुत्र पार्थ था जिस पर गर्व करता पूरा कुरुवंश था, वहीं दूसरी ओर कर्ण मस्तक पर तेज लिए सूरज का अंश था। विडम्बना थी बहुत भारी, नियति ने चक्र कुछ ऐसा चलाया था। एक ही माँ की दो संतानों को ना जाने आपस में शत्रु क्यों बनाया था। द्रोण के दो शिष्य बनने वाले आर्यवर्त किसान थे, दोनों ही बड़े वीर थे, दोनों ही सर्वशक्तिमान थे। अब कैसे पता था आगे चलकर कुछ ऐसा इतिहास बनेगा, एक भाई दुर्योधन की आस बनेगा तो दूजा माधव का विश्वास बनेगा। पर नियति के चक्र में दोनों ही पिस जाएंगे, क्योंकि एक भाई धर्म रक्षक तो दूजा अधर्मी के श्वास बनेगा। विकट प्रश्न उठा, ब्रह्मास्त्र मिला अर्जुन को द्रोण से, सभी जानते थे पार्थी इसका पात्र है और खड़े रहे मौन से। पर श्रेष्ठ बनने की होड़ थी तो कर्ण ने ये ना सहा, मुझको भी ब्रह्मास्त्र दो गुरु द्रोण से कहा। अरे ब्रह्मास्त्र सा विध्वंसक अस्त्र नहीं मिलता बंदर बांट में, मन स्थिर और शांत चाहिए नहीं प्राप्त कर सकते लाख डांट में। माँ की सब भी थे वीर वहाँ, ब्रह्मास्त्र का उनको ना ज्ञान मिला, केवल कर्ण ने गुरुकुल त्याग दिया अज्ञान का प्रमाण मिला। अरे ब्राह्मण का वेश धर छल किया गुरु परशुराम से, बड़े बड़े योद्धा कांपते थे जिनके नाम से। ब्राह्मण था वही जिसे वेदों का ज्ञान था, बस यही जानकर भगवान ने दिया ब्रह्मास्त्र का दान था। धरती अम्बर पाताल उस दिन थे काँप गए, जब कर्ण के गुरु द्रोण को भगवान थे भाप गए। पर्वत सभी धरा के और समुंदर भी डोल उठे, और परशुराम कर्ण पर क्रुद्ध होकर बोल उठे। तुम सा क्षत्रिय ना कोई हो पाएगा, पर झूठ के आधार पर ब्रह्मास्त्र ना साथ रह पाएगा। अरे जब मृत्यु होगी तेरी निकट तब तेरा विवेक मर जाएगा, और अधर्मियों के काम कभी ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर पार्थ था जिसने धर्म का साथ चुना, द्रोण भीष्म कृपा सभी गुरुओं से ज्ञान सुना। अरे पार्थ से मिली ये सीखने की ललक जो जगाएगा, उत्तम बनने की चाह में एक दिन सर्वश्रेष्ठ वो हो जाएगा। अब परशुराम जी से ज्ञान लेकर कर्ण महायोद्धा बनकर आया था, और ऐसा अद्भुत वो वीर था जिसने जरासंध को मात्र एक दिन में हराया था। दुर्योधन का ऋण उसने भानुमति स्वयंवर में चुकाया था, जब दुर्योधन के प्राणों को उसने अपने स्वर से बचाया था। अब जब प्राण बचा लिए थे तो कैसा ऋण शेष था, दुर्योधन समक्ष कर्ण क्यों अधर्म करने को पेश था। अब दोनों वीरों की गाथा को आगे मैं बढ़ाता हूँ, युद्ध के हाल को संक्षेप में बताता हूँ। सामने कर्ण था, पर्वत सा वो विशाल था, अनंत बल भुजाओं में विरोधियों का काल था। कर्ण के समक्ष उसका अनुज पार्थ था, भूत का कोई छल नहीं आज का ये यथार्थ था। जिसका धर्म में ही भाल था, कहलाता महाबाहु, और स्वर्णमय चरित्र उसकी ढाल था। वीर आहुति देने चल पड़े, धर्म युद्ध का वो यज्ञ था। कर्ण जानता था अनुज को अपने पर पार्थ अनभिज्ञ था। सारे देव थे चकित वहाँ, युद्ध ऐसा विकराल था। कर्ण लड़ रहा था वीरभद्र था, और मानो पार्थ महाकाल था। कर्ण के रथ पर अधर्म का बोझ था इतना बड़ा, चक्र धरा में जा फंसा और वह धरा पर ही था खड़ा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, है पार्थ अधर्म का त्याग करो, मेरा चक्र धरा से वापस आए फिर मुझ पर वार करो। बात सुन कर्ण की धरती अम्बर पाताल एक बार फिर डोल उठे, जब माधव कर्ण पर क्रुद्ध होकर बोल उठे। है पार्थ तुमको जो धर्म सिखा रहा वह अधर्म का पोषी है, इसने छल करा था अभिमन्यु से यही पांचाली का दोषी है। बात सुन माधव की अर्जुन कर्ण फिर से टूट पड़े, दोनों के तीर तरकस से थे छूट पड़े। क्रोध में भरकर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र था चला दिया, धर्म के लिए ही जिष्णु ने अपने ज्येष्ठ का शीश भी था गिरा दिया। सीख मिलती इसी बात से, कर्ण सा महावीर भी धराशाही हो जाएगा, चाहे गुरु परशुराम जी ही क्यों ना हो, अधर्म कभी जीत ना पाएगा। अरे जब बात होगी इस युद्ध की तब धर्म सो जाएगा, मिथ्या बातों के आधार पर कर्ण निहत्था हो जाएगा। अरे क्यों ऐसे झूठ खुद के इतिहास में खुद फैला रहे, कुछ ज्ञान जला नानल नामे और कुछ को तुम जला रहे। अरे धर्म अधर्म की वीरता को मापना ही व्यर्थ है, धर्म संगत होना ही सबसे पहले वीरता का अर्थ है। हारा था अधर्म द्वापर में हारेगा आज भी, अरे सत्य का सदा से ही था राज, करेगा राज आज भी। और जिस पक्ष में माधव थे उस पक्ष में हम आज भी, और जिस पार्थ पर माधव को नाच था उस पार्थ पर हमें है नाच भी।